आपका पहला चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसमें पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, परिमेय संख्या का जोड़ और घटाव। तो बच्चों पहले घटाव का एक क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, देखते हैं आपको कितना याद है। तो आप सभी बच्चे बताएं, ये 5/12 में से यदि हम 33/8 घटाएंगे तो कितना आएगा। ये आपका क्वेश्चन है, 5/12 माइनस 33/8। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, माइनस का 78/44, माइनस का 56/7, माइनस का 89/24 और डी ऑप्शन है 23/7। तो सभी बच्चे इससे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, सभी बच्चों को पता है पोल में आंसर देना। तो सभी बच्चे इसे सॉल्व करें। 5/12 माइनस 33/8 सॉल्व करके जल्दी से बताएं कितना आएगा। बच्चे देखिए, दोनों के हर में क्या आ रहा है, 12 और 8। 12 और 8 का एलसीएम ले लें, कितना आएगा 12 और 8 का। हम्म बताएं बच्चों, क्या आएगा इसका आंसर। पोल में आंसर देना है आपको। हम्म। बच्चों स्क्रीन अब दिख रही होगी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। हम्म सभी बच्चे इसे जल्दी से पोल में आंसर दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में ही, सभी बच्चे दें। नहीं बच्चों, चैट में नहीं, मैसेज में नहीं देना है आपको आंसर, आपको पोल में आंसर देना है। चौबीस एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 12 से गुणा करेंगे, कितनी बार 24 आएगा, 12 दूनी 24। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10। ऐसे ही तो होता है। क्या हुआ, 5/12 की 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 और नीचे 12 दूनी 24।
तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 24 एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या आ गया 10, इधर 8 तिया 24, 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, सॉल्व करें। हम्म, जल्दी से सॉल्व करके बताएं बच्चों, आधे से ज्यादा सॉल्व हो चुका है। हम्म, बच्चों पोल में किसी को आंसर देना नहीं आता हो तो देख लें, पोल में आंसर आपको कैसे देना है। नीचे आपके फोन में 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा लास्ट एक्टिविटीज। एक्टिविटीज पर क्लिक करें, एक्टिविटीज पर क्लिक करेंगे तो अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिख रहा होगा, पोल। पोल दिख रहा होगा, वन एक्टिव लिखा हुआ, उस पर क्लिक करें। 4 ऑप्शन आएंगे ए बी सी डी, जो सा सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिएगा कि आपका आंसर मुझ तक आ गया है। ठीक है, सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, जल्दी जल्दी बच्चों आंसर दें सभी। 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, पहले 12 और 8 का एलसीएम ले लिया। 12 और 8 का एलसीएम कितना आया, 24। 12 और 8 का एलसीएम 24 आया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 का पहाड़ा देखा, 12 दूनी 24, तो 2 से गुणा कर दी, 2 की 5 से गुणा करी, 2 पंचे 10। इधर 8 की पहाड़े में 24 कितनी बार आता है, 3 बार, तो 8 तिया 24, 3 से गुणा की 99, तो ये आपका आ गया माइनस का 89/24, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी -8 है बच्चों। तो अब आगे चलें, नेक्स्ट आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं की गुणा करना सीखेंगे। अपनी कॉपी में सभी बच्चे हेडिंग डालें, गुणा का। डाल लिया बच्चों। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है पहला, माइनस का 6/5 को 4 से गुणा करनी है। -6/5 की 4 से गुणा करेंगे तो बताएं बच्चों कितना आएगा। कितना आएगा, कर दो। अच्छा हाँ, चैट ऑप्शन ऑन किया। ओके बच्चों, आप बताएं। माइनस का 6/5 की 4 से गुणा करनी है, कितना आएगा, बिल्कुल सही। कितना आया, -24/5। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1 बच्चों। तो ऊपर की संख्या की गुणा ऊपर की संख्या से होती है, नीचे की संख्या की गुणा नीचे की संख्या से होती है। तो 6 चौक 24 और 5 एकम 5, ये कितना आ गया, -24/5। क्लियर है सबको।
तो ये आपका कितना आ गया, -24/5। किसी को कोई डाउट? तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15/8 की गुणा हमें करनी है 3/20 से। तो बताएं कितना आएगा बच्चों? 15/8 की गुणा 3/20 से करनी है। देखिए, जब भी गुणा का साइन हो तो एक ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या यदि किसी सेम संख्या के पहाड़े में आ रही है, दोनों संख्याएं, तो हम उसे काटापीटी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ही की गुणा आसान हो जाएगी। 5 का पहाड़ा पड़े, 5×3 = 15, 5×4 = 20। ठीक है, ताकि आप ही को पता है 5 के 3 से गुणा करते हैं तो 15 आ जाएगा, 5 का 4 से गुणा करते हैं तो 20 आ जाता है। तो जो एक ऊपर की संख्या, एक नीचे की संख्या, दोनों आपकी 5 के पहाड़े में आ रही है, तो हमने 5 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। 5×3 = 15, 5×4 = 20। तो अब आपका रह गया 3/8। इसकी गुणा करनी है 3/4 से। तो ऊपर की संख्या की गुणा ऊपर से, नीचे की संख्या की गुणा नीचे से। बिल्कुल सही आंसर दिया। कितना आ गया, 9/32। तो आपका आंसर क्या होगा, 9/32। सभी बच्चों को समझ आ रहा है? तो भाग देना 9/32। बेटा सही करें, 35 नहीं 32। 8×4 = 32। दो बच्चों ने लिखा 35, 35 नहीं होगा, 8×4 = 32। हाँ, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, 9/32। तो ऐसे भाग देना समझ में आया आपको? तो ऐसे यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बताएंगे बच्चों? 9/7 की गुणा यदि हम 21/2 से करें तो कितना आएगा? 9/7 की गुणा 21/2 से। आने लगे आंसर, देखते हैं। 7 का पहाड़ा देखेंगे, 7×1 = 7, 7×3 = 21। तो अब गुणा कर दें, कुछ और तो कट नहीं रहा है, तो 9×3 = 27 और बटे में 2। बिल्कुल सही आंसर आया, 27/2। तो सभी को समझ में आ गया ना? तो अब एक क्वेश्चन पूछूं बच्चों। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर पोल में दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है, 3 की गुणा करनी है -7/15 से। तो बताएं क्या आएगा? 3 की गुणा -7/15 से करेंगे तो कितना आएगा? बच्चों पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। पोल मैं अभी ओपन कर रही हूँ, तब तक आप अपनी कॉपी में करें। पोल में करना है बच्चों। पोल देखिए, अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। मैम कैसा? मेरा नहीं आता है पोल में। क्या पोल आपके फोन में नहीं आता है बच्चे? पोल कैसे आता है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके फोन में देखिए नीचे को 3 डॉट दिख रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको अपनी फोन की स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखिए अब आपको मेरे फोन की स्क्रीन दिख रही होगी। इस तरीके की फोन की स्क्रीन आपको दिख रही होगी मेरे फोन की। देखिए आपका भी फोन इस तरीके से दिख रहा होगा। है, नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं राइट साइड में, सबसे नीचे देखिए ये 3 डॉट दिख रहे हैं राइट साइड में। नीचे को ये 3 डॉट, इन्हें क्लिक करें। इन्हें क्लिक करेंगे, इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। पहला ऑप्शन आ रहा होगा आपका इनकॉल मैसेजेस, दूसरा स्टॉप शेयरिंग, लास्ट आना होगा एक्टिविटीज। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज आ रहा है बच्चों।
देखिए पहला ऑप्शन इन कॉल मैसेजेस, लास्ट वाला एक्टिविटीज। एक्टिविटीज से क्लिक करें। एक्टिविटीज या कुछ वो आ रहा होगा क्रिया भी या वो कुछ गतिविधियां गतिविधियां आ रहा होगा, लेकिन एक्टिविटीज उसे लिखा होगा। देखिए जब हम क्लिक करेंगे एक्टिविटीज पर, करके इस पे क्लिक करें। पोल वाइट पे क्लिक करेंगे, चार ऑप्शन आ रहे होंगे ए बी सी डी। जो कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है उस पे क्लिक करिएगा और बाद में वोट का बटन जरूर दबाइएगा। जब वोट का बटन आप दबाएंगे तो वोटेड लिखा आएगा, तब मानिएगा कि आपका आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, तो सभी बच्चे खुद से सॉल्व करें और फिर जो कौन सा ऑप्शन उन्हें सही लग रहा हो उस पे वो क्लिक करें। ठीक है, तो अब फिर से एक बार क्वेश्चन वाली स्क्रीन खोल देती हूँ। 3 की गुणा करनी है -7/15 से। तो ये लीजिए, अब आप जो कट रहा हो उसे काट दीजिए। आ रहे हैं बच्चों वोट, जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें। किसी को अभी भी आंसर देने में प्रॉब्लम हो रही हो, बच्चों मैसेज में टाइप नहीं करना है आपको, आप किसमें पोल में जाके आंसर दें। एक बच्चे ने जो लिखा है -21/15, बेटा -21/15 आपका सही होगा, लेकिन आप इसे भाग दे सकते हो। दोनों संख्याएं किसी के पहाड़े में आ रही है, 3 के पहाड़े में। 3×5 = 15, 3×7 = 21, तो 3 से भाग दे दो। 3 से भाग दो, 3 से ऊपर नीचे दोनों संख्याओं को भाग दे, फिर आंसर आएगा आपका। हाँ, आ रहे हैं बच्चों आंसर, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। बच्चों चिन्ह का जरूर ध्यान देना, एक चिन्ह आपका माइनस है, एक प्लस है। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। हम्म, जल्दी से वोट दें बच्चे। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 3 से भाग देते हैं स्टार्टिंग में ही, 3 × 3, 3×5 = 15। तो ये आपका कितना हो गया? 3 गुणा -7/5। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे, 3 तो कैंसिल हो गया, 3 तो कट गया, 3 की जगह कितना आ गया? 1। यहाँ पर 1 है, 1 की गुणा करेंगे कितना आ गया? -7/5। तो यही आपका आंसर हो गया। ये कौन सा ऑप्शन है? ए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है बच्चों। क्लियर? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछूं, ये क्लियर हुआ या किसी को कोई डाउट है? हम्म, किसी को कोई डाउट? क्लियर है ना बच्चों? तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, 4/5 की गुणा करनी है 5/7 से। गुणा करके बनाए क्या आएगा? 4/5 की गुणा 5/7 से करने तो कितना होगा? इसका भी आंसर सभी बच्चों को पोल में देना है। पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद आप सभी इसका आंसर पोल में देंगे। पोल ऑन कर दो मैम। बच्चों पोल खुला हुआ है, बच्चों के आंसर आ रहे हैं, एक बार दोबारा ट्राई करें, देखिए पोल आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे। बच्चों टाइम से ज्वाइन किया करें, 6 बजने वाले हैं, आपकी क्लास 5:30 से स्टार्ट होती है।
जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें। बच्चों इतनी लेट नहीं ज्वाइन किया करें। दक्ष गोस्वामी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा 6 बजने वाले हैं, आपकी क्लास 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है। कोशिश करा करें 5:30 से क्लास ज्वाइन कर लिया करें। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पोल में दें। गुणा करनी है, 4/5 की गुणा 5/7 से करेंगे तो बताएं कितना आएगा। अभी सिर्फ आधे बच्चों के वोट आए हैं। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। जो संख्या कट रही है उसे काट दें। एक ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या कट रही है आपस में, उसे काट दें और फिर आपका आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। बच्चों पोल में आंसर दें, मैसेज में नहीं। बढ़िया, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बच्चों फिर मैं मैसेज का ऑप्शन बंद कर दूंगी। सभी बच्चे यदि मैसेज में ही आंसर देंगे, आपसे पोल में आंसर इसलिए कहा जाता है कि मैसेज में आपके आंसर एक दूसरे बच्चे देख सकते हैं, पोल में आप एक दूसरे का आंसर नहीं देख सकते हैं। इसीलिए पोल में आंसर पूछा जाता है ताकि आपका अपना आंसर दे सके और हम आपकी प्रोग्रेस देख सकें कि कितने बच्चों को समझ में आया। ठीक है। तो जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। मोस्टली सभी बच्चों ने सी दिया है, लेकिन कुछ बच्चों ने बी और डी भी लगाया है। तो देखिए क्यों आपने ये गलती करी। जिन्होंने बी और डी लगाया है ध्यान से देखें। आप 5 से 5 कैंसिल कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 के पहाड़े में दोनों आता है। तो देखिए मैंने अभी बताया था एक संख्या ऊपर की और एक संख्या नीचे की हो, तो यदि वो दोनों संख्याएं किसी के पहाड़े में आ रही हैं तो हम उसे आपस में भाग दे सकते हैं। यहाँ 5 एकम 5, ये भी 5 एकम 5 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, 4/7, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। किसी को कोई डाउट? आगे चलें। गुणा का समझ में आया सभी बच्चों को? गुणा आसान थी ना। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है टॉपिक डिवीजन, भाग। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, भाग डिवीजन। हम्म हाँ, सिंपल था ना। हम्म, भाग हेडिंग डालें, डिवीजन परिमेय संख्याओं का भाग देखते हैं बच्चों। तो आपको पहले भाग देना है, 16 को भाग देना है 2/7 से। ठीक है, 16 को भाग देना है 2/7 से। तो ये आपको भाग देना दे, बताएं जल्दी से ही बताएं, एक बार ट्राई करें। 16 को यदि हमें भाग देना हो 2/7 से तो क्या करेंगे? हम्म कितना आएगा?
हाँ बिल्कुल सही। पर कैसे करें हम इसे? तो 16 को भाग देना है 2/7 से, तो पहले भाग को भिन्न के रूप में लिखें। 16 भाग देना है 2/7 से, है ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा, हर की पहचान कर उसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। जो उसका व्युत्क्रम हो हर का व्युत्क्रम मीन्स दूसरी वाली संख्या है उसका व्युत्क्रम देखना है। तो व्युत्क्रम क्या होता है, संख्या को पलट देना, अंश हर में बदल जाता है, हर अंश में बदल जाता है। तो 2/7 का व्युत्क्रम कैसा होगा, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम 2/7 का आपका 7/2 हो जाएगा। नीचे वाली संख्या ऊपर चली गई, ऊपर वाली संख्या नीचे आ गई। तो हर का व्युत्क्रम हो गया 7/2। अब हमें भाग को गुणा में बदल लेना है, मीन्स जो हमारा भाग आ रहा था अब वो किस में बदल गया, गुणा में, चिन्ह बदल जाएगा। तो जो 16 को हम भाग दे रहे थे 2/7 से, अब हम क्या करेंगे, 16 की गुणा करेंगे उसके व्युत्क्रम से, 7/2 से। तो ये अब आपका कैंसिल हो रहा है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8/7। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया? 8 की 7 से गुणा होगी, 8/7 नहीं, 8 की 7 से गुणा होगी। बच्चों फिर आपका आंसर फिर 8/7 तो नहीं आया, 8 सारे कितना हुआ, 56। तो गलती समझ में आई कैसे? तो फिर से एक बार देखिए क्या करा मैंने, स्टार्टिंग से अपनी कॉपी पे लिखें। मीन्स सभी बच्चों का आंसर थोड़ा सा गलत हो रहा है। 16 को भाग देना है हमें 2/7 से, 2/7 से भाग देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दूसरी संख्या है, जो बाद वाली संख्या है, बाद वाली संख्या का हमें व्युत्क्रम निकालना है। तो 2/7 का व्युत्क्रम कितना होगा, 2/7 का व्युत्क्रम नीचे वाली संख्या को ऊपर भेज दो, ऊपर वाली संख्या को नीचे भेज दो। तो इसका व्युत्क्रम हो गया 7/2। अपनी कॉपी में लिखें, पहला पहला स्टेप, दूसरी वाली संख्या जो है बाद वाली संख्या है उसका व्युत्क्रम लिखना है। ये आपका स्टेप 1 है। जो आपकी दूसरी वाली संख्या है उसका व्युत्क्रम लिखना होगा। पहले व्युत्क्रम लिखें। व्युत्क्रम होता है रेसिप्रोकल, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है। तो 2/7 का व्युत्क्रम कितना हो गया, 7/2। अब उसके बाद स्टेप 2 में क्या है, जो आपका क्वेश्चन है 16 को भाग देना है 2/7 से। तो आप भाग के निशान की जगह क्या करोगे, गुणा का निशान लगा दोगे। भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, 7/2। ठीक है? तो ये पहले लिखे समझे, भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। तो दूसरा स्टेप ध्यान से देख के लिखेंगे, अपनी कॉपी में देखकर लिखें क्या करना है, भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। क्लियर हुआ? अब इसे सॉल्व कर लो। गुणा अभी अभी आपको आ रही है। गुणा में अब क्या करना होगा, 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो ये अब आपका कितना आया, 8×7/1, 8 सत्ते कितना हो गया, 56। तो आपका आंसर कितना आएगा, 56। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? हम्म। सभी बच्चे नोट करें, इससे अपनी कॉपी में नोट करें। हम्म। तो दो स्टेप याद रखने हैं, कौन कौन से? पहला स्टेप, आपको दूसरी वाली संख्या का व्युत्क्रम निकालना है। दूसरा स्टेप, भाग की जगह गुणा का निशान और मैम नीचे का नाम लिखना है, यानी पूरा लिखना है, पूरा क्वेश्चन उतारे, स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों, तब आपका आंसर 56 आएगा। पूरा क्वेश्चन उतारे। हम्म। 56/1 भी 56 है, किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं वही संख्या आ जाती है। 56/1 56 हो गया। क्लियर? सभी बच्चों ने नोट किया? हम्म। एक क्वेश्चन इसी तरीके का पूछूं? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं जल्दी से। यदि मैं आपसे कहूं 15 को भाग देना है किससे, 3/5 से, तो कितना आएगा बताएं?
पहला स्टेप करें, दूसरी वाली संख्या का व्युत्क्रम निकालें। बताएं मेरा आंसर, खुद से करें। 15 को भाग देना है 3/5 से। आ रहे हैं बच्चों आंसर आपके। देखते हैं, व्युत्क्रम निकालें। 3/5 का व्युत्क्रम कितना होगा? 5/3। अब दूसरा स्टेप क्या होता है? 15 को भाग देना है 3/5 से, तो भाग की जगह गुणा का निशान आ जाएगा और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। क्लियर है? भाग की जगह गुणा का निशान, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। तो अब सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे आपका 3 से भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो ये अब आपका क्या बचा? 5 जो है 5, 5 पंजे 25। तो आंसर कितना आ गया? 25। बिल्कुल सही। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, सबको क्लियर हुआ? कितना आंसर आया? 25। हम्म। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस यही 2 स्टेप याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन बताओ, 15 को यदि हमें भाग दें 3/4 से तो कितना आएगा? अब की बार 3/5 की जगह 3/4 कर दिया। बिल्कुल सही। तो क्या करा हमने? 15 को भाग देना है तो 3/4 का व्युत्क्रम देखा। 3/4 का व्युत्क्रम कितना आ गया? 4/3। ये तो स्टेप 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 व्युत्क्रम आ गया। अब स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2, 15 के जो भाग देना है 3/4 से, भाग की जगह गुणा का निशान कर दें और 3/4 की जगह 4/3। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 चौ कितना हो गया? 20। तो आंसर कितना हो गया बच्चों? 20। क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं बच्चों, -32 को भाग देना है 7/4 से, तो बताएं कितना आएगा? हम्म। हम्म। सभी अच्छे आंसर दें जल्दी से। हम्म। तो पहला स्टेप क्या है? व्युत्क्रम निकालना। तो 7/4 का व्युत्क्रम क्या हो गया आपका? 4/7। दूसरा स्टेप क्या है आपका? -35 को भाग देना है 7/4 से, तो भाग की जगह गुणा का निशान कर दे और इसका व्युत्क्रम कितना हो गया? 4/7, है ना? तो आप जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दें, तो 7 से भाग दे दें। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो आपका कितना आया? माइनस का 5 गुणा 4, 5 की 4 से गुणा की 20, माइनस का माइनस ऐसी। तो ये आपका कितना हो गया? -20। बिल्कुल सही आंसर दिया सभी बच्चों ने। अब एक आंसर का जवाब आप सभी को पोल में देना है। तो आपका क्वेश्चन है, 85 को भाग देना है 17/16 से। संख्याएं थोड़ी बड़ी ले ली हैं, पर सभी बच्चों को पहाड़े आते हैं अच्छे से। तो जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर आपको पोल में देना है। ठीक है, सभी बच्चे इसे सॉल्व करें पहले कॉपी में। हम्म। बच्चों ध्यान से आंसर दें। पहले कॉपी में सॉल्व करें। पहले व्युत्क्रम निकालें। 17/16 का व्युत्क्रम कितना होगा? 16/17। व्युत्क्रम निकालें पहले स्टेप में। और दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको? भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम लिखना है यहाँ पे इसका और सॉल्व करके बताना है क्या होगा। 17 का पहाड़ा पढ़ें।
बच्चों ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से, 17 बल रहे 16 का व्युत्क्रम कितना होगा? नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, 16/17। तो यहाँ पे इसका व्युत्क्रम लिखना है, ये आपका कितना हो जाएगा? 16/17। सॉल्व करें, भाग की जगह गुणा का निशान कर दिया, 17/16 की जगह 16/17 हो गया। हम्म। टाइम पे ज्वाइन करा करें बच्चों। अनुज नायक के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बच्चे 6-10 हो रहे हैं, आपकी क्लास 5:30 से शुरू होती है। सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। बच्चों बस गुणा और भाग का खेल है, 17 को भागो, 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 पंजे कितना होता है? 17 की 5 से गुणा करके बताओ जल्दी से कितना होगा? 5×7 = 35 का 3 हासिल, 5 × 5 और 3 8, 85 आ जाएगा। 17 से भाग दे सकते हैं, तो इतनी बड़ी गुणाई नहीं करनी होगी। तो ये आपका कितना आ गया? 17 × 17, 17 पंजे 85। अब आपका क्या बचा? 5 × 16, 5 की 16 से गुणा करके बताएं जल्दी से कितना आएगा? मैम चैट ओपन नहीं है। बेटा चैट में नहीं, पोल में आंसर देना है। आपको पोल में आंसर देना आता है? हो गया मैम। हाँ, गुड। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। जो अभी काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पहले पोल में दें। अब तो सिर्फ 5 की 16 से गुणा करनी है बच्चों, कितना आ जाएगा? 5 की 16 से गुणा करेंगे 80। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी। क्लियर है बच्चों? बताएं, किसी को कोई डाउट? सबसे पहले हमने क्या करा, पहला स्टेप बताएं। पहला स्टेप था आपका व्युत्क्रम निकालना। 17/16 का व्युत्क्रम कितना आ गया? 16/17।
दूसरा स्टेप क्या है, भाग के निशान को गुणा के निशान में बदल देते हैं, 17/16 को उसके व्युत्क्रम में बदल देते हैं। तो 85 गुणा 16/17, 17 से आप भाग दिया, 17 एकम 17, 17 पंजे 85। अब 5 गुणा 16, 5 की 16 से गुणा की, कितना आ गया, 80। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 80। क्लियर है? सभी बच्चे बताएं, किसी को कोई डाउट? हम्म बी आंसर सही है। आगे चलें, इसका बी ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएं, 8/9 को भाग देना है 64/81 से। वही दो स्टेप करने हैं, कोई स्टेप में अंतर नहीं है। स्टेप 1, दूसरी वाली संख्या का व्युत्क्रम बताएं। व्युत्क्रम निकाल लें, 64/81 का व्युत्क्रम बताएं, और फिर भाग की जगह गुणा का निशान, और दूसरी कि जल्दी से इसका आंसर पोल में देना है सभी बच्चों को। हम्म 64/81 का व्युत्क्रम कितना हो गया है, 81/64। दूसरा स्टेप करना है, दूसरे स्टेप में बस भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। आने लगे बच्चों आंसर? हम्म बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं अभी तक जिन बच्चों ने आंसर दिए हैं। हम्म बिल्कुल सही, अभी तक सभी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, जितने भी बच्चों ने आंसर दिए हैं। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। पोल देखिए आपकी स्क्रीन पर, नीचे राइट साइड में 3 डॉट आ रहे होंगे, उस पर क्लिक करिए। लास्ट ऑप्शन गतिविधियां एक्टिविटीज करके आ रहा होगा, एक्टिविटीज गतिविधियों पे क्लिक करें। तब आपका पोल लिखा आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके उस पर क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, A B C D। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर आपका पहुंच गया है। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। बच्चों ध्यान से, नहीं आप गलत क्या आगे चल रहे हैं। पहली संख्या वैसी ही रहेगी, 8/9 ऐसी रहेगी, भाग की जगह गुणा का निशान हो जाता है, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम हो जाता है। बात समझ में आई? पहली संख्या को आप छुआछेड़ी नहीं करते हैं, दूसरी संख्या को ही उसके व्युत्क्रम से बदलते हैं, और बीच में जो भाग का निशान होता है उसे गुणा के चिन्ह से बदल देते हैं। क्लियर है? तो आप इसमें देख सकते हैं, कोई भी संख्या यदि आपस में कट रही है, एक ऊपर की एक नीचे की, तो उसे काट दें। किसी के पहाड़े में आ रही हो तो, जैसे 8 एकम 8, 8 टू 64, 9 का पहाड़ा पड़े, 9 एकम 9, 9 ने 81। तो इस तरीके से आप काट कर आंसर सॉल्व करके बताएं क्या आएगा। अभी सिर्फ आधे ही बच्चों के वोट आए हैं बच्चों, इसका आंसर आपको पोल में देना है। पोल में आंसर दें। पोल मैंने अभी बताया कैसे आएगा, पोल में आंसर दें। सभी बच्चे आप पोल में आंसर दें। हम्म
लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। 8, 7, 6, 5, 4, बच्चों आंसर दो जल्दी से। 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब देखते हैं, तो हमने इसमें देखते हैं 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो क्या आता है, 8 एकम 8, 8 टू 64। इसी तरह 9 का पहाड़ा, 9 एकम 9, 9 नेम 81। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 9/8। 9/8 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। क्लियर है। तो पहले स्टेप में क्या करना होता है, पहले स्टेप में जो बाद वाली संख्या है, जो हर है बाद वाली संख्या, उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। दूसरे स्टेप में भाग की जगह गुणा का निशान, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। ठीक है, तो अब भाग की जगह गुणा का निशान कर दिए, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। तो अब हमने गुणा कर ली, तो हमारा आंसर आ गया कितना, 9/8, जो कि ऑप्शन कौन सा है, डी। तो जिन बच्चों ने बी आंसर लगाया था उनका आंसर, उन्हें क्लियर हुआ कि उनका आंसर गलत क्यों है, क्योंकि जब हमने भाग दिया 8 की, पहाड़ा पड़ा 8 एकम 8, 8 टू 64, तो 8 नीचे आ रहा है। 9 से भाग दिया 9 एकम 9, 9 ने में 81, तो 9 ऊपर बच रहा है। तो आपका आंसर कितना आया, 9/8। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें बच्चों। एक क्वेश्चन जल्दी से बताएं, -19/27 इसी तरह करना है, भाग का निशान 57/81। बस संख्याएं बड़ी हैं पर डरना नहीं है, क्योंकि पहाड़े आते हैं आपको, 19 का भी आता है, और 27 और 81 तो 3 से कट रहे हैं। तो इस पे फोकस करें कि 3 का पहाड़ा और 19 का पहाड़ा आना चाहिए, ये भी मैंने बता दिया। तो आप सभी बच्चे पहले से अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका आंसर पोल में देंगे। ठीक है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें इसे। माइनस का 19/27 को भाग देना है 57/81 से। तो बच्चों ध्यान से देखें, सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 आपका दूसरी वाली संख्या जो है उसका व्युत्क्रम निकालना है। दूसरी वाली संख्या जो हर कहलाती है उसका व्युत्क्रम। तो 57/81 का व्युत्क्रम कितना होगा, ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर। तो ये आपका व्युत्क्रम आ गया 81/57। स्टेप 2 करें, स्टेप 2 में क्या होता है, आपका जो भाग का निशान है उसकी जगह क्या हो जाएगा, गुणा का निशान, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। ठीक है, तो सॉल्व करके बताएं मुझे कितना आएगा। भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। हम्म, चिन्ह पे भी ध्यान रखें बच्चों, बी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बी और डी, आपने में से एक ने बी और डी दिया है। तो बी और डी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे तो एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में। अच्छा, तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का नहीं। मैंने बी और डी मना कर दिया तो क्या ये आंसर हो जाएगा या सी आ जाएगा। सब पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आंसर पोल में देंगे। माइनस का 19/27, भाग की जगह गुणा का निशान, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। तो अब व्युत्क्रम लिख दिया। तो अब सॉल्व करें, पहाड़े पढ़े, 19 का पहाड़ा पढ़े, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 तिया 57 आ गया। तो भाग दे दो, अब जो जो कट रहा है उसे भाग दें। 19 एकम 19, 19 तिया 57, और इधर 9 का पहाड़ा पड़े, 9 तिया 27, 9 ने 81। तो ये आपका 3 तिया 9, ऊपर 9, नीचे भी 3 तिया 9। तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करें। सबको क्लियर हुआ बच्चों।
खुद से जल्दी से सॉल्व करके बताएं, आंसर पोल में दें। इतना बताने के बाद भी बच्चों आपका आंसर अभी भी पोल में गलत क्यों आ रहे हैं? आप अपनी कॉपी भी दिखा सकते हैं, मुझे कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएं, कहाँ गलती हो रही है बच्चों। एक एक बच्चे अपनी कॉपी है दिखाएं, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो अपनी कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएं। हम्म, सभी बच्चे आंसर दें इसका पोल में। बच्चों जल्दी से आंसर दें पोल में। हम्म, पोल में आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड बच्चों। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। यहाँ पे आपका क्या आएगा, -9/9। 3 × 3 = 9 हो जाएगा, बटे में भी 3 × 3 = 9 हो गया। तो ये आपका -9/9, 9 से भाग 9 को भाग देंगे, 9 का पहाड़ा 9 एकम 9। आंसर क्या आ गया, -1। -1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, -1। तो ये आपका भाग का था। तो आपको आज समझ में आया, आपने क्या पढ़ा, गुणा और भाग। दो टॉपिक आपने पढ़े, गुणा का और भाग का। तो गुणा तो बहुत आसान थी, भाग में आपको बस 2 स्टेप याद करनी है। जब भाग आपने पढ़ा, 2 स्टेप क्या होंगे। स्टेप 1 में आपको व्युत्क्रम करना है दूसरी संख्या का। जो दूसरी संख्या होती है उसका व्युत्क्रम करना होता है। जैसे आपका 16 को भाग देना था 2/7 से, तो हमने दूसरी वाली संख्या का जो हर है उसका व्युत्क्रम करना है, दूसरी वाली संख्या उसका व्युत्क्रम। तो 2/7 का व्युत्क्रम होता है, तो 2/7 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 7/2। और स्टेप 2 में क्या करना होता है, जैसे आपका क्वेश्चन है 16 को भाग देना है 2/7 से, तो भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। 2 से भाग दे देंगे, 2×8 = 16, 8×7 = 56। आंसर कितना हो जाता है, 56। तो इस तरीके से 2 स्टेप बस याद रखने हैं। पहला स्टेप दूसरी वाली संख्या जो हर है उसका व्युत्क्रम निकालना है, और दूसरा स्टेप भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। तो ये बस 2 स्टेप याद रख लें, हर तरह के भाग को आप सॉल्व कर सकते हैं। परिमेय संख्याओं का भाग आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो अब आप अपना होमवर्क देख लें। आप अवंती की वर्कबुक मिली होगी बच्चों, या पीडीएफ होगी आप लोगों के पास, उसे एक बार खोलें। उसमें पेज नंबर, आप पेज नंबर 34 पे आ जाएं, पेज नंबर 34, 33 पे ही आ जाएं। 33 पे ही आपका कॉन्सेप्ट 24 है। सभी बच्चे अपनी वर्कबुक खोलें। अवंती की तरफ से जो बुक मिली है उसे खोलें, पेज नंबर 33 पर आपका ये कॉन्सेप्ट 24 दिख रहा होगा, परिमेय संख्याओं को गुणा करना एवं भाग करना। तो इसके उदाहरण करेंगे पहले बच्चों, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे इसकी एक्सरसाइज दे रखी है 24.1 और 24.2, दोनों आपको होमवर्क में करनी है, ठीक है। हम्म, सभी को होमवर्क समझ में आया? पेज नंबर 33 और 34 ये आपका होमवर्क है। बताएं बच्चों, अब आपके लिए मैसेज का ऑप्शन खोल दिया है, किसी को कोई डाउट चैट इसमें? ऑन कर दो मैम। चैट ऑन है बच्चों, बताएं। ठीक है, पेज नंबर 33 और 34 पे आपको दे रखा है रेशनल नंबर्स का भाग और गुणा करना। अब बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट, कुछ नहीं समझ में आया हो आज का? क्लियर है बच्चों?
ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।